मेष राशि वालों, आज की ये बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए साधारण नहीं रहने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसी सूचना, एक ऐसा संदेश या एक ऐसी अचानक होने वाली बातचीत प्रवेश कर सकती है, जिसके बाद आपकी सोच, आपकी योजनाएं और आपकी परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहेंगी। जिस बात का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसका कोई संकेत अचानक आपके सामने आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह संकेत आपको उस समय मिल सकता है जब आप बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। मेष राशि वालों, कई बार जीवन हमें बहुत पहले से संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन हम उन संकेतों को सामान्य घटना समझकर आगे बढ़ जाते हैं। कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद आने लगता है, किसी ऐसे इंसान का नाम बार बार सामने आने लगता है जिससे लंबे समय से संपर्क नहीं हुआ। कोई अधूरा काम अचानक फिर से चर्चा में आ जाता है। किसी पुराने स्थान, पुराने रिश्ते या पुराने निर्णय की याद बार बार मन में घूमने लगती है। अगर पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसे केवल संयोग मानकर छोड़ मत देना, क्योंकि संभव है कि आपके जीवन का कोई पुराना अध्याय फिर से आपके सामने आने की तैयारी कर रहा हो। और मेष राशि वालों, इस पूरी बात को सुनने से पहले अपने मन में भगवान का स्मरण जरूर कीजिए। अगर आपके हृदय में भगवान महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महाकाल जरूर लिखें। क्योंकि जब मन में विश्वास होता है, तो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करता है। अब ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में आपके फोन की घंटी, कोई संदेश, किसी व्यक्ति की अचानक हुई बातचीत या किसी माध्यम से प्राप्त हुई सूचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो सूचना पहली बार में आपको बहुत बड़ी लगे। संभव है वो केवल कुछ शब्दों की हो। संभव है कोई व्यक्ति आपसे सामान्य तरीके से बात करे। संभव है कोई आपको किसी अवसर के बारे में बताए। लेकिन उस छोटी सी बातचीत के पीछे आगे चलकर बहुत बड़ा परिवर्तन छिपा हो सकता है। मेष राशि वालों, आपका जीवन इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां एक तरफ पुरानी परेशानियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं और दूसरी तरफ नई संभावनाएं आपके सामने रास्ता बनाने लगी है। आपने बहुत कुछ सहन किया है। कई बार आपने अपनी मेहनत का परिणाम दूसरों को मिलता हुआ देखा है। आपने ऐसे लोगों को आगे बढ़ते देखा है जिन्होंने शायद आपसे कम मेहनत की थी। आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर मेरे हिस्से में इतनी देरी क्यों है? मैं जितना प्रयास करता हूं, उतना परिणाम क्यों नहीं मिलता? लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदल सकती है, क्योंकि कभी कभी देर का अर्थ ये नहीं होता कि भाग्य आपके विरुद्ध है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि सही समय आने तक परिस्थितियों को तैयार किया जा रहा होता है। एक ऐसा अवसर जिसे आज आप केवल एक छोटी संभावना समझेंगे, वही आगे चलकर आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। मेष राशि वालों, एक बात याद रखिए, जब कोई बड़ा परिवर्तन जीवन में आने वाला होता है, तो उससे पहले मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो सकती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको लग सकता है कि कुछ होने वाला है। आप सामान्य काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन किसी और चीज में लगा रहता है। अचानक नींद खुल जाती है, कोई पुरानी बात याद आती है, किसी व्यक्ति का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता है। कभी मन बहुत उत्साहित होता है और अगले ही पल अनजाना डर महसूस होने लगता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे अपने मन की एक अवस्था की तरह समझिए और अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भावनाओं से ज्यादा आपकी समझ आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। मेष राशि वालों, अब बात करते हैं उस सूचना की जिसका संकेत बार बार आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। ये सूचना आपके काम से जुड़ी हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए किसी अधिकारी, सहकर्मी या पुराने संपर्क से बात हो सकती है। किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। जिस पद, स्थान या जिम्मेदारी के लिए आपने पहले प्रयास किया था, उससे जुड़ी कोई नई संभावना सामने आ सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी किसी पुराने ग्राहक, पुराने संपर्क
या किसी नए व्यक्ति के माध्यम से अवसर बन सकता है। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से प्रस्ताव आए जिससे आपने काफी समय से कोई उम्मीद नहीं रखी थी। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। पहले उसकी पूरी जानकारी समझिए, शर्तें पढ़िए, सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अवसर के साथ सावधानी भी जरूरी है। मेष राशि वालों, यही वो जगह है जहां कई लोग गलती कर देते हैं। जैसे ही उन्हें कोई अच्छी खबर मिलती है, वे बिना सोचे समझे अपने हर परिचित को उसके बारे में बता देते हैं। अपनी योजना पहले ही सबके सामने खोल देते हैं। फिर जब काम पूरा नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में एक नियम अपने जीवन में जरूर रखिए। जो काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, उसकी पूरी कहानी हर किसी को मत बताइए। आपकी योजना जितनी गोपनीय रहेगी, उतनी ही आसानी से आप उसे पूरा कर पाएंगे। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी सफलता से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से आपकी प्रगति को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति आपका शत्रु है, लेकिन इसका अर्थ ये जरूर है कि आपको हर व्यक्ति के सामने अपने मन की सारी बातें खोलने की जरूरत नहीं है। मेष राशि वालों, अब उस पुराने व्यक्ति की बात करते हैं जिसका संकेत इस पूरी कहानी में बार बार दिखाई दे रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपका संबंध कभी बहुत मजबूत रहा हो। समय के साथ दूरी बन गई, बातचीत बंद हो गई, परिस्थितियां बदल गई। आपने सोचा कि अब उस व्यक्ति की आपके जीवन में कोई भूमिका नहीं बची, लेकिन जीवन कभी कभी ऐसे रिश्तों को अचानक फिर सामने ले आता है। हो सकता है आपको उसका संदेश मिले, हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति उसका जिक्र करे, हो सकता है अचानक किसी जगह पर उससे मुलाकात हो जाए, या फिर केवल इतना हो कि आपको उसके बारे में कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो आपके मन में पुराने प्रश्न फिर से जगा दे। लेकिन यहां आपको भावुक होकर कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि अतीत का हर व्यक्ति वर्तमान में लौटकर आपके लिए शुभ नहीं होता। कुछ लोग केवल एक अधूरा अध्याय बंद करने के लिए वापस आते हैं, और कुछ लोग वास्तव में नई शुरुआत का कारण बनते हैं। इन दोनों में अंतर पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। मेष राशि वालों, शायद आपके मन में भी किसी व्यक्ति को लेकर आज तक एक प्रश्न है। आखिर वो व्यक्ति मेरे जीवन से दूर क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? उसने मुझसे संपर्क क्यों तोड़ा? उसने वो बात उस समय क्यों नहीं बताई? अगर आपके मन में ऐसे प्रश्न हैं, तो आने वाला समय उनमें से कुछ का उत्तर दे सकता है। लेकिन उत्तर हमेशा उस रूप में नहीं आता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। कभी कभी उत्तर किसी बातचीत के रूप में आता है, कभी किसी व्यक्ति के व्यवहार से मिलता है, कभी कोई पुराना सच सामने आता है, और कभी हमें खुद समझ में आ जाता है कि जिस घटना को हम अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे थे, वही घटना हमें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए हुई थी। मेष राशि वालों, आपकी कहानी में भी ऐसा ही कोई मोड़ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धन की। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे गति आने के संकेत बन रहे हैं। जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ है, उन्हें उससे जुड़ी कोई सूचना मिल सकती है। किसी पुराने भुगतान के मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार में रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी या आय का कोई रास्ता मिल सकता है। लेकिन साथ ही आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि धन आने के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। घर की कोई जिम्मेदारी अचानक सामने आ सकती है। किसी पुराने भुगतान की याद आ सकती है। किसी जरूरी वस्तु पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए अगर धन आपके हाथ में आता है, तो उसे तुरंत खर्च करने के बजाय उसका एक हिस्सा सुरक्षित रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। मेष राशि वालों, आने वाले समय में किसी व्यक्ति की आर्थिक सलाह सुनते हुए भी सावधानी रखिए। कोई आपको बहुत जल्दी लाभ का लालच दे सकता है। कोई कह सकता है कि अभी पैसा लगाओ और थोड़े समय में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसी बातों में केवल विश्वास के आधार पर निर्णय मत लेना। पूरी जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए इस समय सबसे बड़ा धन योग केवल पैसा प्राप्त करना नहीं है,
बल्कि प्राप्त धन को सही तरीके से संभालना है। अगर पैसा आया और बिना योजना के चला गया तो लाभ का महत्व कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने समझदारी से उसका उपयोग किया तो वही धन आपकी आगे की स्थिति मजबूत कर सकता है। अब मेष राशि वालों, आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। घर में पिछले समय से कोई छोटी बात बड़ी बनती रही हो तो अब उसके शांत होने की संभावना है। परिवार का कोई सदस्य आपसे ऐसी बात कर सकता है जिसे वो काफी समय से अपने मन में दबाकर बैठा था। किसी रिश्तेदार से जुड़ी गलतफहमी सामने आ सकती है। कोई ऐसा विषय जिस पर लंबे समय से बात नहीं हुई वो फिर से चर्चा में आ सकता है। लेकिन इस बार आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। पहले सामने वाले की पूरी बात सुनिए, क्योंकि संभव है कि जिस व्यक्ति को आप गलत समझ रहे थे उसकी परिस्थिति कुछ और रही हो। कई बार रिश्तों में समस्या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं बल्कि अधूरी बातचीत की वजह से होती है। मेष राशि वालों, आपके भीतर एक विशेष बात है। आप सीधे बोलना पसंद करते हैं। जो बात मन में होती है उसे छुपाकर रखना आपके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में थोड़ा संयम आपकी बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हर बात का उत्तर उसी क्षण देना जरूरी नहीं है। कभी कभी मौन ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। अब प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहां भी कोई महत्वपूर्ण बातचीत होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपके साथी के मन में चल रही कोई बात सामने आ सकती है। हो सकता है वो भविष्य को लेकर कुछ कहना चाहते हो सकता है उन्हें आपके व्यवहार से कोई शिकायत हो, या फिर वो किसी ऐसी बात को लेकर चिंतित हो जिसे उन्होंने अब तक आपसे साझा नहीं किया। इस बातचीत से डरने की जरूरत नहीं है। अगर रिश्ता सच्चा है तो सही बातचीत उसे और मजबूत करेगी। और अगर कोई रिश्ता केवल गलतफहमी के आधार पर चल रहा है तो आने वाला समय उस गलतफहमी को भी सामने ला सकता है। अविवाहित मेष राशि वालों के लिए भी किसी पुराने संपर्क या नए व्यक्ति से बातचीत बढ़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन जल्दबाजी में किसी को अपनी पूरी दुनिया मत बना लेना। पहले व्यक्ति को समझिए, उसके व्यवहार को देखिए। केवल शब्दों से प्रभावित मत होइए, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में आपके लिए सही होगा उसके व्यवहार में स्थिरता दिखाई देगी। मेष राशि वालों, अब वापस उसी रहस्यमय कॉल पर आते हैं। मान लीजिए आपका फोन बजता है। सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको बात करने की उम्मीद नहीं थी। पहली बात सामान्य होती है, फिर धीरे धीरे वो ऐसी जानकारी देता है जिसके बारे में आपने काफी समय से सोचा भी नहीं था। यहीं से कहानी बदल सकती है, लेकिन वो बदलाव तभी आपके पक्ष में आएगा जब आप उस समय अपने मन को शांत रखेंगे। कॉल सुनते समय जल्दबाजी में कोई वादा मत कीजिए। कोई आर्थिक निर्णय तुरंत मत लीजिए। कोई दस्तावेज बिना समझे स्वीकार मत कीजिए। और अगर कोई व्यक्ति आपको भावनात्मक दबाव में डालने की कोशिश करे तो कुछ समय लेकर निर्णय लेना बेहतर होगा। मेष राशि वालों, भाग्य का संकेत और अंधविश्वास में बहुत अंतर है। संकेत आपको सावधान कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपको अपनी समझ और वास्तविक परिस्थितियों को देखकर ही लेना चाहिए। अब एक ऐसी कहानी सुनिए जो शायद आपको अपनी जिंदगी जैसी लगे। एक मेष राशि का व्यक्ति था। कई वर्षों से मेहनत कर रहा था। उसने नौकरी बदली, व्यापार में प्रयास किया, कई बार लोगों पर विश्वास किया और कई बार निराश हुआ। धीरे धीरे उसने अपने मन में ये मान लिया कि शायद उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लिखा ही नहीं है। एक दिन उसके पास एक सामान्य सा संदेश आया। उसने पहले उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद वही व्यक्ति फिर संपर्क में आया। इस बार उसने ध्यान से बात सुनी। उसे एक छोटे से अवसर की जानकारी मिली। अवसर बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने उसे गंभीरता से लिया। उसने जानकारी जुटाई, तैयारी की, सही लोगों से बात की और धीरे धीरे वही छोटा अवसर उसके लिए एक बड़ा रास्ता बन गया। कुछ वर्षों बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी उस दिन नहीं बदली थी जब उसे सफलता मिली। उसकी जिंदगी उस दिन बदलनी शुरू हुई थी जिस दिन
उसने उस छोटी सी सूचना को गंभीरता से लिया था। मेष राशि वालों, आपके लिए भी यही संदेश है। हर अवसर शुरुआत में बड़ा दिखाई नहीं देता। कई बार बड़ी सफलता छोटे दरवाजे से प्रवेश करती है। इसीलिए आने वाले दिनों में जो भी महत्वपूर्ण संदेश मिले उसे ध्यान से पढ़िए। जो व्यक्ति लंबे समय बाद संपर्क करे उसकी बात सुनिए। कोई पुराना अवसर दोबारा सामने आए तो उसके बारे में जानकारी लीजिए, लेकिन हर बात पर तुरंत विश्वास भी मत कीजिए। सावधानी और अवसर दोनों को साथ लेकर चलना है। मेष राशि वालों, आपके करियर में एक और बात महत्वपूर्ण हो सकती है। आपके काम को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पहचाना जा सकता है जिसने पहले आपकी क्षमता को गंभीरता से नहीं लिया था। कोई अधिकारी, वरिष्ठ व्यक्ति या पुराना संपर्क आपकी मेहनत पर ध्यान दे सकता है। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और ये जिम्मेदारी शुरुआत में आपको कठिन लग सकती है। आप सोच सकते हैं कि इतना काम मेरे ऊपर क्यों आ गया, लेकिन ध्यान रखिए, कई बार जिम्मेदारी ही आगे बढ़ने की सीढ़ी बनती है। अगर आप नौकरी में हैं तो अपने काम से जुड़ी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत कीजिए। दस्तावेज, संदेश, समय सीमा और जरूरी जानकारी दोबारा जांचिए, क्योंकि जब अवसर बढ़ता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। व्यापार करने वालों को किसी पुराने काम से जुड़ा नया रास्ता मिल सकता है, लेकिन साझेदारी में प्रवेश करने से पहले सामने वाले की भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट रखना बहुत जरूरी होगा। मेष राशि वालों, अब उस तीसरे व्यक्ति का संकेत फिर सामने आ रहा है। ये व्यक्ति आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वो आपका परिचित हो सकता है, कोई सहकर्मी हो सकता है, परिवार से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है, कोई पुराना मित्र हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे आपने कभी बहुत महत्व नहीं दिया, लेकिन उसके पास ऐसी जानकारी हो सकती है जो आपके लिए उपयोगी साबित हो। इसलिए आने वाले समय में किसी व्यक्ति को केवल उसके वर्तमान रूप से मत आंकिए। कभी कभी एक साधारण बातचीत भी आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है, लेकिन यहां एक सावधानी भी है। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भड़काता है, लगातार डर पैदा करता है या आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, तो थोड़ा पीछे हटिए। जो व्यक्ति वास्तव में आपका हित चाहता है वो आपको सोचने का समय देगा। मेष राशि वालों, आपके जीवन में एक और परिवर्तन भावनात्मक स्तर पर हो सकता है। आप उन लोगों से दूरी बनाना शुरू कर सकते हैं जिनके साथ रहने के बाद आपको भीतर से थकान महसूस होती है। अब आपको समझ आने लगेगा कि हर संबंध को जीवन भर ढोना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग आपकी यात्रा का हिस्सा होते हैं, कुछ लोग आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं, और कुछ लोग केवल आपको ये सिखाने आते हैं कि भविष्य में किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर हो रहा है तो हर बार उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को इसलिए दूर करता है क्योंकि आगे आने वाली जगह किसी बेहतर व्यक्ति के लिए खाली करनी होती है। मेष राशि वालों, अब स्वास्थ्य की बात भी जरूरी है। तनाव को लगातार अपने भीतर जमा मत होने दीजिए। अगर मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं तो थोड़ा समय शांत बैठने के लिए निकालिए। पर्याप्त नींद लीजिए। अपने भोजन और दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको कई निर्णय लेने पड़ सकते हैं और सही निर्णय के लिए शांत मन जरूरी है। भगवान का स्मरण कीजिए। सुबह या शाम कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताइए। अगर संभव हो तो सोमवार के दिन भगवान शिव का स्मरण कीजिए और अपने मन की परेशानियां उनके सामने रखिए। मेष राशि वालों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत की बात करते हैं। आपके जीवन में आने वाला बदलाव केवल बाहर से नहीं आएगा, आपके भीतर भी एक बदलाव होगा। आप पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि किस बात को महत्व देना है और किस बात को छोड़ देना है। आपके भीतर ये भावना मजबूत होगी कि अब आपको अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी है, और यही असली परिवर्तन होगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलने से पहले सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं,
और जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदलती है। मेष राशि वालों, अगर पिछले समय में आपको लगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो अब उस सोच को छोड़ने का समय है। हो सकता है परिणाम आने में देर हुई हो सकता है रास्ते में कई बाधाएं आई हों, लेकिन आपकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि जिस मोड़ की बात हो रही है वो शायद आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अब ध्यान से सुनिए। आने वाली सूचना का संबंध किसी ऐसी चीज से हो सकता है जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था। कोई आवेदन, कोई नौकरी, कोई पुराना भुगतान, कोई व्यापारिक बातचीत, कोई रिश्ता, कोई अधूरा काम, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी बातचीत अचानक बंद हो गई थी। इनमें से किसी एक विषय से जुड़ी हलचल आपके सामने आ सकती है, और जब वो हलचल सामने आए तो उसे पहचानना आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है। वो व्यक्ति कौन है जिसके माध्यम से ये खबर आपके पास पहुंच सकती है? क्या वह आपका पुराना परिचित है? क्या वह आपके काम से जुड़ा हुआ है? क्या वो परिवार का कोई व्यक्ति है? क्या वो ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने कभी अपने जीवन की कोई महत्वपूर्ण बात साझा की थी? या फिर ये कोई बिल्कुल नया व्यक्ति है जो सही समय पर आपके सामने आने वाला है? मेष राशि वालों, यही वो रहस्य है जिसे अभी पूरी तरह खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके संकेत आने वाले समय में अलग अलग रूप में आपके सामने दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित रूप से समझ लीजिए, जब वो व्यक्ति या वो सूचना आपके सामने आएगी, तब आपके भीतर कहीं न कहीं एक भावना जरूर उठेगी कि शायद मैं इस क्षण का इंतजार कर रहा था। आपको लगेगा कि ये बात पहले भी कहीं न कहीं आपके जीवन में दस्तक दे चुकी है, और यही पहचान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आने वाले दिनों में अपने मन को खुला रखिए, लेकिन अपनी समझ को बंद मत कीजिए। विश्वास रखिए, लेकिन बिना जांचे किसी पर निर्भर मत होइए। अवसर स्वीकार कीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने मन की शांति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। मेष राशि वालों, आपके लिए एक और शुभ संकेत यह है कि जिस काम को लेकर आप लंबे समय से चिंतित थे, उसमें धीरे धीरे गति आने की संभावना है। आपको शायद तुरंत पूरा परिणाम न मिले, लेकिन शुरुआत दिखाई दे सकती है। किसी अधिकारी की ओर से उत्तर, किसी पुराने संपर्क का संदेश, किसी रुके हुए भुगतान की जानकारी, किसी नए काम की चर्चा, या किसी व्यक्ति की ऐसी बातचीत जो आगे चलकर आपके लिए उपयोगी हो। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन दिशा महत्वपूर्ण होती है। अगर दिशा सही है तो छोटा कदम भी आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मेष राशि वालों, अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा काम है जिसका उत्तर आपको लंबे समय से नहीं मिला? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका संदेश आने की आप भीतर ही भीतर प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या कोई अवसर है जिसके बारे में आपने उम्मीद छोड़ दी है? अगर हां, तो नीचे टिप्पणी में केवल संकेत लिख दीजिए, क्योंकि शायद ये कहानी सुनने वाले कई मेष राशि वाले इस समय अपने जीवन के उसी मोड़ से गुजर रहे हैं जहां पुराना अध्याय समाप्त होने वाला है और नया अध्याय धीरे धीरे खुलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी तक हमने केवल संकेतों की बात की है। असली खुलासा अभी बाकी है, क्योंकि जिस कॉल या संदेश की चर्चा बार बार हो रही है, उसका संबंध केवल धन, नौकरी या किसी पुराने व्यक्ति से नहीं हो सकता। उसके पीछे एक ऐसा निर्णय छिपा हो सकता है जो आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और यही वो जगह है जहां आपकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। आपके सामने दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता आसान दिखाई देगा, दूसरा थोड़ा कठिन होगा। एक रास्ते पर तुरंत लाभ दिखाई देगा, दूसरे रास्ते पर धैर्य की जरूरत होगी। लेकिन कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा, यह पहचानना ही आपकी असली चुनौती होगी। इसलिए मेष राशि वालों, आने वाले समय में अपने मन की पहली प्रतिक्रिया के बजाय पूरी परिस्थिति को समझकर निर्णय लेना, क्योंकि इस बार केवल किस्मत नहीं, आपकी समझ भी आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी।
और अब उस रहस्य का अगला दरवाजा खुलने वाला है। जिस व्यक्ति की ओर से संकेत मिल रहे हैं, उसकी पहचान कैसे होगी? उसका पहला संदेश किस विषय से जुड़ा हो सकता है? किस क्षेत्र से आपको सबसे पहले बदलाव का संकेत मिलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कौन सी गलती है जो आपको इस पूरे अवसर के समय बिल्कुल नहीं करनी है? क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की तो वही अवसर हाथ से निकल सकता है। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा, सही जानकारी ली और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो यही आने वाला संपर्क आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक बन सकता है। मेष राशि वालों, इसलिए अभी से अपने मन को तैयार रखिए। जो बीत गया उसे लेकर लगातार पछतावा मत कीजिए। जो आने वाला है उसे लेकर डरिए मत। और जो वर्तमान में आपके हाथ में है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। क्योंकि आने वाले समय में आपको अपने ही जीवन के बारे में एक ऐसी बात समझ आने वाली है जिसे शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। आप जिस देरी को अपनी कमजोरी समझ रहे थे, वही देरी आपकी तैयारी थी। आप जिस अकेलेपन को अपनी सजा समझ रहे थे, वही अकेलापन आपको मजबूत बना रहा था। और जिस अवसर को आप बहुत छोटा समझ सकते हैं, वही शायद आपके अगले अध्याय का पहला कदम बन जाए। मेष राशि वालों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल रहस्य अब और गहरा होने वाला है। क्योंकि जिस कॉल का संकेत आपको मिल रहा है, उसके पीछे एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के पीछे एक ऐसी वजह है जो आपकी वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक जुड़ी हुई है। वो व्यक्ति क्यों संपर्क करेगा? वो आपके लिए क्या लेकर आएगा? क्या वह आपके पुराने जीवन से जुड़ा होगा या बिल्कुल नया चेहरा होगा? और जब वो आपके सामने आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? इन सवालों के जवाब आगे धीरे धीरे सामने आएंगे। तब तक भगवान महाकाल पर विश्वास रखिए, अपने मन को शांत रखिए और किसी भी आने वाली सूचना को बिना समझे तुरंत स्वीकार मत कीजिए। क्योंकि मेष राशि वालों, हो सकता है जिस साधारण सी घंटी को आप अभी केवल एक फोन की घंटी समझते हैं, वही आगे चलकर आपके जीवन के एक नए अध्याय की पहली दस्तक साबित हो। मेष राशि वालों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से आने वाले संकेत और भी गहरे होने वाले हैं। शुरुआत में जिस आपातकालीन कॉल की बात हुई थी, उसे केवल एक फोन की घंटी समझना सही नहीं होगा। ये उस बदलाव का संकेत है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। आपने लंबे समय तक जिन चीजों का इंतजार किया, जिन उत्तरों के लिए बार बार प्रयास किया और जिन लोगों से कोई उम्मीद लगभग खत्म कर दी थी, उन्हीं में से किसी एक तरफ से अचानक हलचल दिखाई दे सकती है। आपके जीवन में कोई ऐसा संपर्क सक्रिय हो सकता है जो काफी समय से शांत था। किसी व्यक्ति की ओर से संदेश आ सकता है। कोई पुरानी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत में आपको यह परिवर्तन बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन उसके पीछे की दिशा बहुत बड़ी हो सकती है। मेष राशि वालों, अभी आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपने मन को स्थिर रखने की। क्योंकि जब जीवन में लंबे समय के बाद कोई अच्छी संभावना दिखाई देती है, तो मन तुरंत उत्साहित हो जाता है। हम भविष्य की कल्पना करने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इसी उत्साह में इंसान ऐसी गलती कर देता है जिसका नुकसान बाद में दिखाई देता है। इसलिए आने वाले समय में एक बात याद रखिए, खुशखबरी मिले तो प्रसन्न जरूर होना, लेकिन निर्णय सोच कर लेना। किसी का फोन आए तो बात जरूर करना, लेकिन हर बात पर तुरंत विश्वास मत करना। कोई अवसर मिले तो उसे समझना, लेकिन बिना जांचे अपनी पूरी योजना किसी के सामने मत रखना। यही सावधानी आपको उस रास्ते से बचाएगी जहां अवसर के साथ भरम भी मौजूद हो सकता है। मेष राशि वालों, अब बात उस व्यक्ति की करते हैं जिसका संकेत पिछले भाग में दिया गया था। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जरूरी नहीं कि वह आपका सबसे करीबी व्यक्ति हो। कई बार जीवन में वो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हो सकता है वो किसी पुराने कार्य से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है वो कोई पुराना परिचित
हो सकता है किसी रिश्तेदार के माध्यम से उसका संपर्क आप तक पहुंचे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपकी पहले केवल एक बार बातचीत हुई हो, लेकिन उसके पास ऐसी जानकारी हो सकती है जो इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेष राशि वालों, अब आपको अपने आसपास की छोटी घटनाओं को ध्यान से देखना होगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम बार बार अलग अलग जगहों पर सुनाई दे रहा है, अगर कोई पुराना विषय अचानक दोबारा सामने आ रहा है, अगर कोई ऐसा काम जिसके बारे में आपने सोचना बंद कर दिया था फिर से चर्चा में आ रहा है, तो उसे ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार बदलाव अचानक नहीं आता। पहले उसकी आहट आती है, फिर संकेत दिखाई देते हैं, फिर कोई व्यक्ति सामने आता है और उसके बाद जाकर वास्तविक घटना घटती है। आपके जीवन में भी इसी तरह का क्रम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेष राशि वालों, अब करियर के क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि यहां आपके लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना बन रही है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें किसी पुराने आवेदन या संपर्क से संबंधित उत्तर मिल सकता है। जिस स्थान से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां से फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ जातकों को किसी वरिष्ठ व्यक्ति की ओर से नई जिम्मेदारी मिल सकती है। ये जिम्मेदारी शुरुआत में कठिन लग सकती है। आपको लग सकता है कि काम बढ़ गया है, लेकिन यही अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता भी बन सकती है, क्योंकि कार्यस्थल पर केवल काम करने से ही पहचान नहीं बनती। जब आप कठिन परिस्थिति को संभालते हैं, तब लोग आपकी क्षमता को पहचानते हैं। इसलिए अगर आने वाले समय में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके सामने आती है, तो उसे केवल परेशानी समझकर मत देखिए। पहले समझिए कि उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा और आगे चलकर उसका क्या लाभ हो सकता है। व्यापार करने वाले मेष राशि वालों के लिए भी किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। कोई ग्राहक दोबारा लौट सकता है, कोई पुराना काम फिर से शुरू हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से प्रस्ताव आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन साझेदारी के मामले में विशेष सावधानी रखनी होगी। सिर्फ मीठी बातों के आधार पर किसी के साथ आर्थिक संबंध मत बनाइए। सारी शर्तें स्पष्ट रखिए। जो भी बात हो, उसे समझकर आगे बढ़िए। और अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करे, तो थोड़ा रुककर सोचना आपके लिए बेहतर रहेगा। मेष राशि वालों, धन के मामले में भी आने वाला समय आपको एक महत्वपूर्ण सीख दे सकता है। आपके हाथ में धन आने की संभावना बन सकती है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है, अतिरिक्त आय का रास्ता खुल सकता है, किसी काम से अपेक्षा से अधिक लाभ हो सकता है, लेकिन उसी समय खर्च भी सामने आ सकते हैं। घर से जुड़ा कोई खर्च, परिवार से जुड़ी जिम्मेदारी, पुराना भुगतान या कोई ऐसी जरूरत जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे। इसलिए आने वाले समय में पैसा आते ही पूरी राशि खर्च करने की गलती मत करना। अगर संभव हो तो धन का एक हिस्सा बचाकर रखिए, क्योंकि अचानक आने वाली जरूरत के समय वही बचत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मेष राशि वालों, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि थोड़े समय में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, तो केवल लालच में आकर पैसा मत लगाइए। वास्तविक जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर आपको बात समझ नहीं आ रही, तो किसी भरोसेमंद और जानकार व्यक्ति से सलाह लीजिए, क्योंकि इस समय आपके लिए सबसे बड़ा धन योग केवल कमाई नहीं बल्कि समझदारी है। अब प्रेम संबंधों की तरफ चलते हैं। मेष राशि वालों, प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस समय भावनाएं काफी गहरी हो सकती है। आपके साथी के मन में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसे वो लंबे समय से कह नहीं पा रहे हैं। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे डर होता है कि बात कहने के बाद संबंध खराब हो जाएगा। इसलिए अगर आपका साथी किसी विषय पर बात करना चाहता है, तो उसे बीच में रोकने के बजाय पहले पूरी बात सुनिए। हो सकता है जिस बात को आप शिकायत समझ रहे हैं, उसके पीछे कोई डर छिपा हो सकता है जिस बात को आप नाराजगी समझ रहे हैं, उसके पीछे लंबे समय की चिंता हो। और हो सकता है जिस दूरी को आप प्रेम की कमी समझ रहे हैं, वो वास्तव में किसी गलतफहमी का परिणाम हो। मेष राशि वालों, इस समय संवाद,
आपके रिश्ते की सबसे बड़ी कुंजी बन सकता है। अगर आप अविवाहित हैं, तो कोई पुराना संपर्क फिर से सामने आ सकता है। किसी पुराने मित्र से बातचीत बढ़ सकती है, या फिर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी से बचना है। पहली मुलाकात या पहली बातचीत को अंतिम सत्य मत मान लेना। व्यक्ति के व्यवहार को समय के साथ समझिए, क्योंकि वास्तविक संबंध शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से पहचाना जाता है। अब परिवार की बात करते हैं। घर में किसी पुराने विषय को लेकर जो तनाव बना हुआ था, उसमें धीरे धीरे कमी आ सकती है। किसी बड़े व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। परिवार का कोई सदस्य आपको ऐसी सलाह दे सकता है जिसे पहले आपने महत्व नहीं दिया था, लेकिन इस बार उसकी बात को ध्यान से सुनिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई महत्वपूर्ण संकेत छिपा हो। मेष राशि वालों, आपके जीवन में इस समय सबसे बड़ी शक्ति आपके अपने अनुभव है। आपने जितनी परिस्थितियां देखी है, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए अब आपको हर व्यक्ति की बात पर तुरंत भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से अधिक समझदार हो चुके हैं। आप पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपके साथ केवल तब खड़ा होता है जब उसे कोई लाभ चाहिए, और कौन व्यक्ति कठिन समय में भी आपके साथ रहता है। यही पहचान आगे चलकर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मेष राशि वालों, अब उस रहस्यमय संदेश की ओर लौटते हैं। कल्पना कीजिए कि एक दिन आपको अचानक किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश मिलता है जिससे आपकी बातचीत काफी समय से बंद थी। संदेश छोटा है, लेकिन उसमें ऐसा विषय लिखा है जो आपके अतीत से जुड़ा हुआ है। आप कुछ देर तक उसे देखते रहते हैं। आप सोचते हैं कि जवाब देना चाहिए या नहीं। यही आपकी परीक्षा शुरू होती है। आपको भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि समझ के आधार पर निर्णय लेना होगा, क्योंकि हो सकता है सामने वाला सच में किसी जरूरी बात के लिए संपर्क कर रहा हो, और यह भी संभव है कि वह केवल आपकी भावनाओं को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए हर पुराने व्यक्ति को दोबारा अपने जीवन में जगह देने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसके आने का कारण क्या है। मेष राशि वालों, यही बात आपको उस बड़े बदलाव के लिए तैयार करेगी जिसका संकेत इस पूरी कथा में बार बार मिल रहा है। अब एक और कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जिसे अपने पुराने काम से बहुत उम्मीद थी। उसने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन किसी कारण से वो काम पूरा नहीं हो पाया। समय बीतता गया और उसने मान लिया कि वो अध्याय समाप्त हो चुका है। फिर अचानक उसे एक फोन आया। फोन करने वाला वही व्यक्ति था जिससे उसने वर्षों पहले बातचीत की थी। उसने एक छोटा सा प्रस्ताव रखा। पहली नजर में प्रस्ताव साधारण था, लेकिन उस व्यक्ति ने तुरंत निर्णय लेने के बजाय पूरी जानकारी जुटाई। उसने पुराने दस्तावेज देखे, लोगों से बात की, स्थिति समझी और तब जाकर निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद वही छोटा सा प्रस्ताव उसके लिए एक बड़ा अवसर बन गया। मेष राशि वालों, इस कहानी का अर्थ ये नहीं कि हर फोन आपके लिए भाग्य का दरवाजा है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अवसर को पहचानने के लिए धैर्य और समझ दोनों चाहिए। आपको भी आने वाले समय में यही करना है। किसी संदेश को देखकर तुरंत उत्साहित नहीं होना। किसी प्रस्ताव को देखकर तुरंत डरना भी नहीं। पहले उसे समझना है। यही आपका सबसे मजबूत हथियार होगा। मेष राशि वालों, अब एक और संकेत दिखाई दे रहा है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको आपकी क्षमता से कम समझता है। वो शायद सीधे आपका विरोध न करे, लेकिन उसकी बातों से आपको बार बार अपने ऊपर संदेह होने लगे। वो कह सकता है कि तुम ये नहीं कर सकते। वो कह सकता है कि इसमें बहुत जोखिम है। वो कह सकता है कि तुम्हारे लिए ये संभव नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, हर सलाह बुरी नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति वास्तविक खतरे के बारे में आपको सावधान करता है, तो उसकी बात सुनिए। लेकिन अगर कोई लगातार आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है, आपकी हर उपलब्धि को छोटा बताता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है, तो उसकी बातों को अपने मन का सत्य मत बनने दीजिए। आपकी जिंदगी का निर्णय आपको लेना है। मेष राशि वालों, इस समय अपने आसपास के लोगों को लेकर एक संतुलित दृष्टिकोण रखना जरूरी है।
हर व्यक्ति को दुश्मन समझना गलत है और हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना भी गलत है। बीच का रास्ता अपनाइए। व्यक्ति को उसके व्यवहार से पहचानिए, समय दीजिए और अपने निजी निर्णयों की जानकारी केवल आवश्यक लोगों तक सीमित रखिए। अब आध्यात्मिक संकेत की बात करते हैं। मेष राशि वालों, जब जीवन में बहुत सारी उलझनें एक साथ आती है तो मन कमजोर हो सकता है। ऐसे समय में कुछ मिनट भगवान का स्मरण करना आपको मानसिक शांति दे सकता है। सुबह उठकर अपने मन में भगवान का नाम लीजिए। भगवान शिव का स्मरण कीजिए। माता दुर्गा से अपने परिवार की रक्षा और सही मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। और अगर आपकी श्रद्धा भगवान विष्णु में है तो उनके नाम का स्मरण कीजिए। धर्म का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। धर्म का उद्देश्य भीतर साहस और संयम पैदा करना है। इसलिए किसी भी बात से डरने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। मेष राशि वालों, अब स्वास्थ्य से जुड़ी एक छोटी सी बात भी समझ लीजिए। अगर आप लगातार तनाव में हैं तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। नींद प्रभावित हो सकती है। काम में मन कम लग सकता है। इसलिए अपने शरीर को आराम देना भी जरूरी है। समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए, थोड़ा पैदल चलिए और मन को हर समय भविष्य की चिंता में मत रखिए, क्योंकि आने वाले समय का सही सामना वही व्यक्ति कर सकता है जो वर्तमान में संतुलित है। मेष राशि वालों, अब वो हिस्सा शुरू होने वाला है जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। उस कॉल का वास्तविक महत्व क्या है? किस क्षेत्र से सूचना आने की संभावना सबसे अधिक है? और किस तरह आप पहचान पाएंगे कि सामने आया व्यक्ति वास्तव में आपके लिए अवसर लेकर आया है या केवल आपकी भावनाओं से खेल रहा है? इसके लिए एक सरल बात याद रखिए। सच्चा अवसर आपको सोचने से नहीं डराएगा, वो आपको समझने का समय देगा। सच्चा व्यक्ति आपको दबाव में नहीं डालेगा, वो आपकी परिस्थिति का सम्मान करेगा और सही रास्ता आपको भीतर से लगातार कमजोर नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार भय दिखाकर निर्णय लेने पर मजबूर कर रहा है तो वहां रुककर विचार करना जरूरी है। मेष राशि वालों, अब धन के साथ एक और संकेत जुड़ता दिखाई दे रहा है। किसी ऐसे काम से पैसा आ सकता है जिसे आपने बहुत पहले शुरू किया था। कोई पुराना भुगतान, कमीशन, बकाया या व्यापारिक राशि सामने आ सकती है। कुछ लोगों को परिवार के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल सकती है। कुछ जातकों को अपनी मेहनत का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आर्थिक लाभ का अर्थ ये नहीं कि आपको हर जगह पैसा खर्च करना है। अभी आपको अपनी आर्थिक नींव मजबूत करनी है। अगर कोई कर्ज है तो उसकी योजना बनाइए। अगर बचत नहीं है तो शुरुआत कीजिए। अगर आय बढ़ रही है तो खर्च भी उसी अनुपात में मत बढ़ाइए, क्योंकि वास्तविक समृद्धि केवल अधिक कमाई में नहीं होती। वास्तविक समृद्धि तब होती है जब कमाई के साथ बचत और सही प्रबंधन भी हो। मेष राशि वालों, अब रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे सकता है। आपके सामने किसी व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव आ सकता है। जो व्यक्ति लंबे समय से बहुत अच्छा दिखाई देता था, उसके बारे में आपको कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे आपको अपनी पुरानी धारणाओं पर फिर से विचार करना पड़े। लेकिन यहां भी तुरंत किसी पर आरोप मत लगाइए। सिर्फ किसी की बात सुनकर फैसला मत कीजिए। अगर कोई गंभीर बात सामने आती है तो प्रमाण और वास्तविकता को समझना जरूरी है, क्योंकि गलतफहमी भी रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मेष राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं होगी कि कोई दूसरा हार जाए। आपकी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि आप अपने जीवन की दिशा को अपने हाथ में ले लें। जिसने आपको चोट पहुंचाई, उसके बारे में सोचते रहना आपकी ऊर्जा को कमजोर करेगा। जिसने आपको धोखा दिया, उससे बदला लेने की चिंता करना आपके वर्तमान को खराब करेगा। इसलिए अपने ध्यान को अपनी सफलता पर लगाइए। आपका समय उन लोगों को जवाब देने में नहीं जाना चाहिए जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं। आपका समय अपने भविष्य को बनाने में जाना चाहिए। और यही इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। मेष राशि वालों, अब कल्पना कीजिए कि वो कॉल आपके सामने आता है। आप फोन उठाते हैं। सामने से आवाज आती है,
बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे आपको समझ आता है कि जिस काम को आप समाप्त मान चुके थे, उसका एक रास्ता अभी बाकी है। आपके सामने एक अवसर है, लेकिन अवसर के साथ निर्णय भी है। यही वो क्षण होगा जहां आपकी पुरानी सोच और नई सोच के बीच संघर्ष होगा। पुरानी सोच कहेगी, फिर से वही गलती मत करना। नई सोच कहेगी, इस बार पहले से ज्यादा समझदारी के साथ आगे बढ़ो। आपको डर के कारण दरवाजा बंद नहीं करना है, लेकिन केवल उत्साह के कारण दरवाजा खोलना भी नहीं है। पहले देखना है कि सामने क्या है। मेष राशि वालों, यही संतुलन आपको आने वाले समय में दूसरों से अलग बनाएगा। अब एक बहुत खास बात, अगर कोई पुराना व्यक्ति आपके जीवन में वापस आता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो आपके साथ हमेशा रहने के लिए आया हो। हो सकता है वो केवल कोई अधूरी बात पूरी करने आया हो। हो सकता है वो किसी पुराने गलतफहमी को दूर करने आया हो। हो सकता है वो कोई अवसर लेकर आया हो। और ये भी संभव है कि वो आपको ये समझाने आया हो कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। इसलिए हर वापसी को प्रेम या भाग्य का संकेत मत मानिए। पहले समझिए कि उस व्यक्ति की उपस्थिति आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रही है। अगर उसके आने से शांति, स्पष्टता और सकारात्मक दिशा मिलती है, तो बात अलग है। अगर उसके आने से तनाव, भ्रम और लगातार चिंता बढ़ती है, तो दूरी बनाए रखना बेहतर हो सकता है। मेष राशि वालों, यही समझ आपके रिश्तों को भी मजबूत करेगी। अब करियर में वापस आते हैं। आपके काम को लेकर किसी व्यक्ति की राय बदल सकती है। जो लोग पहले आपकी क्षमता पर संदेह करते थे, वे अब आपके काम को गंभीरता से लेने लग सकते हैं। किसी बैठक में आपकी बात को महत्व मिल सकता है। आपके विचार को स्वीकार किया जा सकता है। आपको किसी नए काम का नेतृत्व मिल सकता है, और ये सब धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को वापस लाएगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में नए अवसरों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन वर्तमान नौकरी छोड़ने से पहले नई व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट कर लेना जरूरी है। भावना में आकर निर्णय मत लेना। मेष राशि वालों, अगर आप व्यापार में हैं, तो पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। केवल नए लोगों के पीछे भागने के बजाय पुराने भरोसेमंद संपर्कों को भी महत्व दीजिए। कभी कभी सबसे बड़ा लाभ किसी नए व्यक्ति से नहीं बल्कि पुराने संबंध से आता है, जो सही समय पर फिर सक्रिय हो जाता है। और यही कारण है कि शुरुआत से जिस पुराने संपर्क की बात की जा रही थी, उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए। संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में जो बड़ा बदलाव आने वाला है, वो केवल एक घटना नहीं बल्कि कई छोटी घटनाओं की श्रृंखला हो सकता है। पहले कोई सूचना आएगी, फिर किसी व्यक्ति से बातचीत होगी, उसके बाद कोई निर्णय लेना पड़ेगा, और उस निर्णय के बाद धीरे धीरे आपकी स्थिति बदल सकती है। इसलिए केवल अंतिम परिणाम का इंतजार मत कीजिए, पहले संकेतों को पहचानिए। मेष राशि वालों, आपकी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति का संकेत लगातार दिखाई दे रहा है, उसके पास आपके अतीत से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। और जब वो बात सामने आएगी, तो आपको अपने जीवन की किसी पुरानी घटना को नए नजरिए से देखने का अवसर मिलेगा। आपको समझ आएगा कि उस समय जो हुआ था, वो शायद उतना सरल नहीं था जितना आपको बताया गया था। किसी की बात अधूरी थी, किसी ने कुछ छुपाया था, या शायद परिस्थितियों ने आपको किसी ऐसे रास्ते से दूर कर दिया था जो उस समय आपके लिए सही नहीं था। लेकिन अब वही कहानी एक नए रूप में सामने आ सकती है। मेष राशि वालों, इसलिए आने वाले दिनों में अपने अतीत से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को तुरंत स्वीकार या अस्वीकार मत कीजिए। पहले सुनिए, फिर समझिए, फिर निर्णय लीजिए। और अब उस अंतिम संकेत की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़ सकता है। जिस व्यक्ति से संपर्क होगा, वो संभव है कि आपको केवल एक सूचना न दे, वो आपको एक चुनाव देगा, और उस चुनाव का प्रभाव आपके करियर, धन
या रिश्ते में से किसी एक क्षेत्र पर पड़ सकता है। यही कारण है कि आपको अपने मन को तैयार रखना है, क्योंकि अवसर आपके दरवाजे तक आ सकता है, लेकिन उसके बाद कदम आपको उठाना होगा। मेष राशि वालों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कोई पुरानी बात दोबारा लौट रही है, कोई रुका हुआ काम फिर से चलने लगा है, या कोई व्यक्ति अचानक आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगा है, तो टिप्पणी में प्रकाश लिख सकते हैं, क्योंकि अंधकार चाहे कितना भी लंबा हो, एक छोटा सा प्रकाश भी दिशा दिखाने के लिए पर्याप्त होता है। और आपके लिए यह प्रकाश आपके भीतर का विश्वास है। भगवान पर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, और सबसे बढ़कर अपनी समझ पर भरोसा रखिए। मेष राशि वालों, अब आगे जो बात सामने आने वाली है उसमें उस कॉल का वास्तविक रहस्य और उस व्यक्ति की भूमिका और भी स्पष्ट होगी। आपको समझ आएगा कि शुरुआत में जिस साधारण सी सूचना का संकेत मिल रहा था, उसके पीछे वास्तव में कौन सा बड़ा परिवर्तन छिपा हो सकता है। कौन सा क्षेत्र सबसे पहले बदलेगा? धन, नौकरी, व्यापार या प्रेम? कौन व्यक्ति माध्यम बनेगा? और उस समय आपको कौन सा निर्णय लेना होगा? इन सवालों का उत्तर अब कहानी के अगले मोड़ पर सामने आएगा। लेकिन एक बात अभी से याद रखिए, जब वो अवसर आपके सामने आए तो डर के कारण पीछे मत हटना, और लालच के कारण आंखें बंद करके आगे भी मत बढ़ना। संतुलन बनाए रखना, क्योंकि मेष राशि वालों, इस बार आपकी जीत केवल भाग्य से नहीं बल्कि आपकी समझदारी से तय होगी। और शायद यही वो समय है जब आपकी जिंदगी में वर्षों से रुकी हुई कहानी फिर से आगे बढ़ने वाली है। मेष राशि वालों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आने वाले संकेतों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अभी तक हमने उस कॉल, उस संदेश, उस पुराने संपर्क और उस अवसर की बात की है जो आपकी जिंदगी में अचानक हलचल पैदा कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब वो क्षण वास्तव में आपके सामने आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि यही वो संकेत है जिसका इंतजार इतने समय से किया जा रहा था। क्योंकि कई बार जीवन हमारे सामने अवसर लेकर आता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। कभी हम डर के कारण पीछे हट जाते हैं, कभी किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपना निर्णय बदल देते हैं, और कभी अपने पुराने अनुभवों के कारण ये मान लेते हैं कि जो पहले हुआ वही आगे भी होगा। लेकिन मेष राशि वालों, इस बार परिस्थितियां आपको अपने पुराने तरीके से सोचने की अनुमति नहीं देंगी। आपको अपने भीतर की आवाज और सामने दिखाई देने वाली वास्तविक परिस्थिति के बीच अंतर समझना होगा। आने वाले समय में आपके सामने कोई ऐसी सूचना आ सकती है जो पहली नजर में बहुत साधारण लगे। संभव है कोई व्यक्ति अचानक आपसे संपर्क करे, संभव है किसी पुराने काम के संबंध में आपको संदेश मिले, संभव है कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आए जिसके बारे में आपने पहले उम्मीद छोड़ दी थी, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जिसके आने की आपने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन उस क्षण को पहचानने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, जो चीज आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाली होगी वो केवल उत्साह ही नहीं देगी बल्कि आपके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता भी पैदा करेगी। आपको लगेगा कि बहुत समय से जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था उसका कोई हिस्सा अचानक समझ आने लगा है। यही वो अंतर है जिसे आपको पहचानना है। हर चमकती हुई चीज अवसर नहीं होती, और हर अचानक आने वाला व्यक्ति आपके लिए सही नहीं होता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े वादे करे, तुरंत निर्णय लेने का दबाव बनाए, या आपको भावनाओं में बहाकर कोई कदम उठाने के लिए मजबूर करे तो थोड़ा रुकिए, सोचिए, जांचिए, समझिए, क्योंकि आपका आने वाला समय आपको केवल अवसर नहीं दे रहा बल्कि समझदारी की परीक्षा भी लेने वाला है। मेष राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका साहस है, लेकिन कई बार यही साहस जल्दबाजी में बदल जाता है। आप निर्णय जल्दी लेते हैं क्योंकि आपको इंतजार करना पसंद नहीं होता। लेकिन इस बार आपको अपनी इसी आदत पर नियंत्रण रखना होगा। जो निर्णय आपके भविष्य को प्रभावित करेगा उसे केवल उत्साह में आकर मत लेना,
किसी भी प्रस्ताव को समझिए, किसी भी व्यक्ति की बात को परखिए, किसी भी आर्थिक निर्णय में पूरी जानकारी लीजिए और किसी भी रिश्ते में केवल पुराने भावनात्मक जुड़ाव के कारण अपनी सीमाओं को मत भूलिए, क्योंकि संकेतों में एक और बात दिखाई दे रही है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो लंबे समय से आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन सही अवसर नहीं मिल पाया। उसके मन में कोई अधूरी बात हो सकती है। वो बात प्रेम से जुड़ी हो सकती है, सम्मान से जुड़ी हो सकती है, किसी पुराने विवाद से जुड़ी हो सकती है, या फिर किसी ऐसे अवसर से जुड़ी हो सकती है जिसे समय पर आपके सामने नहीं रखा गया। और जब वो बात सामने आएगी तो आपको अपने अतीत को एक अलग नजर से देखने का अवसर मिलेगा। हो सकता है जिसे आपने अपनी हार समझा था, वो वास्तव में किसी बड़े नुकसान से बचाव रहा हो सकता है जिस रिश्ते के टूटने को आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी समझा था, वही टूटना आपको आगे आने वाले किसी बेहतर रिश्ते के लिए तैयार कर रहा हो सकता है जिस नौकरी या व्यवसाय का अवसर हाथ से निकल गया था, उसके पीछे कोई ऐसा कारण रहा हो जिसे उस समय आप समझ नहीं पाए। इसलिए अपने अतीत को केवल पछतावे की नजर से मत देखिए। आपकी यात्रा में जो कुछ हुआ, उसने आपको आज का व्यक्ति बनाया है, और यही कारण है कि अब जब कोई नया अवसर सामने आएगा तो आपका अनुभव आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगा। मेष राशि वालों, आने वाले समय में धन से जुड़ी हलचल भी दिखाई दे सकती है। लंबे समय से अटका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है। किसी पुराने निवेश, पुराने काम या पुराने संपर्क से आर्थिक लाभ का रास्ता बन सकता है। कुछ लोगों को अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहक या नया समझौता सामने आ सकता है। नौकरी करने वालों को वेतन, पद, जिम्मेदारी या किसी अतिरिक्त लाभ से जुड़ी सूचना मिल सकती है, लेकिन यहां भी वही सावधानी जरूरी है। धन आने से पहले योजना बनाइए। धन आने के बाद भी योजना बनाए रखिए, क्योंकि कई बार समस्या पैसा कमाने में नहीं होती, समस्या पैसा संभालने में होती है। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर अपनी अपेक्षाएं बढ़ा दें। कोई मदद मांग सकता है, कोई उधार मांग सकता है, कोई आपको ऐसी योजना में पैसा लगाने के लिए कह सकता है जिसके बारे में वो बहुत बड़े लाभ का दावा करे। लेकिन इस समय किसी भी आर्थिक फैसले में भावनाओं से ज्यादा तथ्य को महत्व देना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई कहता है कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, तो उससे सवाल कीजिए। अगर कोई कहता है कि आज ही फैसला करना पड़ेगा, तो और ज्यादा सावधान हो जाइए। अगर कोई आपके विश्वास का इस्तेमाल करके आपसे पैसा मांगता है, तो पहले पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत तभी आपके लिए वास्तविक लाभ बनेगा जब आप उसे सही तरीके से संभालेंगे। और मेष राशि वालों, अब बात उस व्यक्ति की करते हैं जिसका संकेत पूरी कहानी में बार बार सामने आ रहा था। वो कौन है? ये प्रश्न शायद आपके मन में सबसे ज्यादा घूम रहा है। संकेतों को देखें तो ये व्यक्ति आपके लिए पूरी तरह अनजान भी हो सकता है और आपके अतीत से जुड़ा हुआ भी। कुछ लोगों के लिए ये कोई पुराना मित्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई पुराना परिचित, कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई, और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नया व्यक्ति हो सकता है जो किसी महत्वपूर्ण परिस्थिति के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन उसके आने का उद्देश्य केवल बातचीत करना नहीं होगा। उसकी मौजूदगी आपको किसी निर्णय के सामने खड़ा कर सकती है। आपको तय करना होगा कि अतीत को कितना महत्व देना है और भविष्य को कितना अवसर देना है। अगर कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है तो केवल इसलिए उसे अपने जीवन में जगह मत दीजिए क्योंकि उससे आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है। पहले ये देखिए कि वो व्यक्ति बदला है या केवल परिस्थितियां बदली है, उसकी सोच बदली है या केवल उसका व्यवहार कुछ समय के लिए बदला हुआ दिखाई दे रहा है। उसके शब्द और उसके कर्म एक जैसे हैं या नहीं, क्योंकि मेष राशि वालों, इस समय आपको शब्दों से ज्यादा कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में आपके लिए अच्छा चाहता है, वो आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए
मजबूर नहीं करेगा। वो आपकी सीमाओं का सम्मान करेगा। वो आपकी सफलता से असहज नहीं होगा। वो आपकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आपको अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश नहीं करेगा। यही पहचान आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अब परिवार की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन में पिछले समय से चली आ रही कोई गलतफहमी धीरे धीरे कम हो सकती है। जिस व्यक्ति से बातचीत कम हो गई थी, उसके साथ संवाद का रास्ता खुल सकता है। घर में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य की ओर से ऐसी सूचना मिल सकती है जो पूरे घर का वातावरण बदल दे। कुछ मेष राशि वालों के घर में विवाह, नौकरी, स्थान परिवर्तन या किसी आर्थिक निर्णय से जुड़ी चर्चा हो सकती है। किसी सदस्य की सफलता से घर में खुशी आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक चिंता का समाधान मिल सकता है। लेकिन यहां भी आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी बात बड़ी बहस का कारण बन सकती है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन हर सही बात सही समय पर और सही तरीके से कहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना हार नहीं, बल्कि समझदारी होती है। विशेषकर तब जब सामने वाला व्यक्ति पहले से ही भावनात्मक स्थिति में हो। आपके लिए आने वाला समय यही सिखा रहा है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ लड़ाइयां समय खुद लड़ता है, कुछ सवालों के जवाब परिस्थितियां देती है, और कुछ लोगों का असली चेहरा उनकी अपनी गतिविधियां सामने ला देती है। इसलिए किसी व्यक्ति को बेनकाब करने की कोशिश में अपनी शांति मत खोइए। आपका ध्यान अपनी प्रगति पर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपकी राह रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी हार तब होगी जब आप बिना उनसे उलझे लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। मेष राशि वालों, अब करियर की तरफ लौटते हैं, क्योंकि यहां बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग लंबे समय से एक ही जगह अटके हुए महसूस कर रहे होंगे। मेहनत बहुत है, लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन पहचान कम मिल रही है। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे कम मेहनत करके भी आगे निकल रहे हैं। अगर ऐसा है तो निराश मत होइए, क्योंकि आपकी स्थिति स्थायी नहीं है। आने वाले समय में कोई नया कार्य, नई जिम्मेदारी, नया संपर्क या नई भूमिका आपके सामने आ सकती है। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि ये अतिरिक्त बोझ है, लेकिन बाद में यही जिम्मेदारी आपकी पहचान बनाने में मदद कर सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों को किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क मिल सकता है। किसी बंद पड़े काम को फिर से शुरू करने का अवसर मिल सकता है। किसी नए क्षेत्र में जाने का विचार मजबूत हो सकता है। और नौकरी करने वालों के लिए अधिकारी वर्ग की नजर में आपकी मेहनत आ सकती है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अपने काम की जानकारी हर किसी से साझा मत कीजिए। हर योजना सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं होती। आपके कुछ सपने ऐसे हैं जिन्हें पूरा होने तक अपने तक रखना बेहतर होगा, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता को उसी दृष्टि से नहीं देखता जिस दृष्टि से आप देखते हैं। कुछ लोग प्रेरणा लेते हैं, कुछ लोग तुलना करते हैं, और कुछ लोग केवल इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी प्रगति दिखाई देती है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखिए, अपने काम को बोलने दीजिए। अब प्रेम और वैवाहिक जीवन की ओर चलते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, तो कोई नया संपर्क आपके भीतर भावनात्मक हलचल पैदा कर सकता है। ये व्यक्ति किसी परिचित के माध्यम से मिल सकता है, काम से जुड़ा हो सकता है, परिवार के माध्यम से सामने आ सकता है, या किसी पुराने संपर्क के जरिए बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन तुरंत भावनात्मक निर्णय मत लीजिए। पहले व्यक्ति को समझिए, उसके व्यवहार को देखिए, वो आपको सम्मान देता है या नहीं, आपके सपनों और आपके जीवन की प्राथमिकताओं को समझता है या नहीं। और यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपके साथी के मन में कोई बात लंबे समय से दब सकती है। हो सकता है उन्हें आपकी किसी बात का बुरा लगा हो सकता है उन्हें भविष्य को लेकर चिंता हो सकता है उन्हें किसी पुराने अनुभव के कारण असुरक्षा महसूस हो। ऐसे समय पर बहस करने के बजाय उन्हें सुनिए, क्योंकि कई बार रिश्ते में समस्या प्रेम की कमी से नहीं,
बल्कि संवाद की कमी से पैदा होती है। अगर दोनों लोग अपनी बात खुलकर रख सकें तो कई पुराने मतभेद आसानी से दूर हो सकते हैं। मेष राशि वालों, एक और संकेत आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है। लगातार चिंता करना, हर परिस्थिति को लेकर पहले से डरना और हर छोटी बात को अपने मन में बार बार दोहराना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। इसलिए अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। सुबह कुछ देर शांत बैठिए, भगवान का स्मरण कीजिए। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से कीजिए। रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। आपको हर समस्या का उत्तर उसी क्षण नहीं चाहिए। कुछ उत्तर समय के साथ मिलेंगे और कुछ उत्तर तभी मिलेंगे जब आपका मन शांत होगा। इसलिए अपने मन को हर समय भविष्य की चिंता में मत लगाइए। अब उस विशेष संकेत की बात करते हैं जिसे लेकर पूरी कथा शुरू हुई थी। आपातकालीन कॉल। मेष राशि वालों, इसका अर्थ ये जरूरी नहीं कि कोई भयावह घटना होने वाली है। कई बार अचानक आने वाला फोन केवल इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो हमें किसी ऐसे निर्णय के सामने खड़ा कर देता है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। ये नौकरी का फोन हो सकता है, किसी पुराने भुगतान की सूचना हो सकती है, किसी रिश्तेदार की खबर हो सकती है, किसी पुराने मित्र का संपर्क हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की बातचीत हो सकती है जिसका इंतजार आपको खुद भी नहीं था। इसलिए आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण संपर्कों को नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन हर कॉल को चमत्कार भी मत समझिए। सावधानी और विश्वास दोनों को साथ लेकर चलिए। अगर कोई संदेश आपको परेशान करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले उसे दोबारा पढ़िए। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में बात करता है तो उसी गुस्से में उत्तर मत दीजिए। अगर कोई आर्थिक प्रस्ताव देता है तो पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिए। और अगर कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है तो पहले ये समझिए कि वो क्यों आया है। यही आपकी सुरक्षा है। मेष राशि वालों, अब समय है उस आध्यात्मिक संकेत को समझने का जिसकी ओर बार बार इशारा किया गया है। भगवान विष्णु की कृपा का अर्थ केवल अचानक चमत्कार नहीं है। उनकी कृपा आपके भीतर संतुलन, धैर्य और सही निर्णय की शक्ति के रूप में भी प्रकट हो सकती है। जब मन उलझा हुआ हो और फिर अचानक सही रास्ता दिखाई देने लगे, ये भी एक तरह का आशीर्वाद है। जब गलत व्यक्ति से दूरी बनाने का साहस मिले, ये भी कृपा है। जब कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्म पर विश्वास बना रहे, ये भी कृपा है। इसलिए केवल बाहर होने वाली घटनाओं को चमत्कार मत मानिए। अपने भीतर होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को भी पहचानिए। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। अपने कर्मों को ईमानदारी से कीजिए। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए और अपने जीवन में अहंकार को जगह मत दीजिए, क्योंकि जब सफलता आएगी तब विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा बनेगी। मेष राशि वालों, अब इस पूरी भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश आपके सामने है। आपको किसी चमत्कार के इंतजार में बैठना नहीं है। आपको तैयार रहना है, क्योंकि अवसर सामने आए तो उसे पहचानने वाला व्यक्ति ही उसका लाभ उठा पाता है। आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आने वाला है उसका वास्तविक अर्थ तभी बनेगा जब आप अपने कर्मों से उसका स्वागत करेंगे। अगर नौकरी का अवसर आए तो तैयारी रखिए। अगर व्यापार का अवसर आए तो जानकारी रखिए। अगर धन आए तो योजना रखिए। अगर रिश्ता सामने आए तो समझदारी रखिए। अगर पुराना व्यक्ति लौटे तो विवेक रखिए। और अगर कोई विरोध करे तो धैर्य रखिए। यही आपकी विजय का रास्ता है। मेष राशि वालों, याद रखिए, आपकी कहानी केवल उन लोगों से तय नहीं होती जो आपको रोकना चाहते हैं। आपकी कहानी उन फैसलों से तय होती है जो आप खुद लेते हैं। आपके अतीत ने आपको मजबूत बनाया है। आपकी परेशानियों ने आपको समझदार बनाया है। आपकी प्रतीक्षा ने आपको धैर्य दिया है। और अब जो समय सामने आ रहा है वो आपको अपनी इसी ताकत का उपयोग करने का अवसर दे सकता है। इसलिए घबराइए मत। हर संकेत को समझिए, हर अवसर को परखिए, हर व्यक्ति को समय दीजिए और अपने मन को भगवान के चरणों में रखकर आगे बढ़ते रहिए।
अगर आपको लगता है कि ये संदेश आपके जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखिए, जय विष्णुदेव। और अगर आपके मन में लंबे समय से कोई इच्छा है, तो उसे मन में रखकर भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा मन को शक्ति देती है और मजबूत मन सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। अब धीरे धीरे वो समय करीब आ रहा है जब आपको उस संकेत का वास्तविक अर्थ समझ आएगा। हो सकता है वो एक कॉल हो सकता है एक संदेश, हो सकता है कोई मुलाकात, हो सकता है कोई नया अवसर, या हो सकता है किसी पुराने अध्याय का अंतिम उत्तर। लेकिन जो भी हो, इस बार आपको अपने डर के कारण पीछे नहीं हटना है। अपने अनुभव को साथ लेकर आगे बढ़ना है। और याद रखिए मेष राशि वालों, कभी कभी जीवन हमें वह चीज देर से देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उस समय तक हम उसे संभालने लायक बन चुके होते हैं। शायद आपकी प्रतीक्षा का समय भी इसी कारण लंबा रहा। शायद जो चीज पहले आपके हाथ में आती तो आप उसे संभाल नहीं पाते, और अब परिस्थितियां आपको उसके लिए तैयार कर रही है। इसलिए आने वाले दिनों को सामान्य मत समझिए। सजग रहिए, शांत रहिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और भगवान विष्णु की कृपा का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि जो दरवाजा खुलने वाला है उसकी दस्तक शायद बहुत साधारण होगी, लेकिन उसके पीछे छिपा अवसर आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। और जब वो क्षण आएगा, तब आपको केवल एक बात याद रखनी है, डरकर फोन मत काटिए, घबराकर निर्णय मत लीजिए और किसी के दबाव में अपनी दिशा मत बदलिए। पहले सुनिए, समझिए, परखिए, फिर निर्णय लीजिए। यही वो समझदारी है जो आने वाले समय में आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। मेष राशि वालों, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि जिस बदलाव की शुरुआत एक साधारण से संकेत से होने वाली है, वो आगे चलकर आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। धन, करियर, परिवार, प्रेम और आत्मविश्वास, इन सभी में धीरे धीरे नई ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। बस आपको अपने कर्मों से इस अवसर को मजबूत बनाना है। और जब भी मन में डर आए, तो खुद से कहना है कि मेरा अतीत मेरी पहचान नहीं है, मेरी वर्तमान परिस्थिति मेरा अंतिम परिणाम नहीं है, और मेरा आने वाला समय मेरे आज के सही निर्णयों से बनेगा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में धैर्य, शांति और सही दिशा लेकर आए। आपके घर में सुख बना रहे, आपके कार्यों में सफलता मिले, आपके संबंधों में प्रेम बना रहे और आपके जीवन में आने वाला हर नया अवसर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आए। मेष राशि वालों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं, तो इसे केवल एक साधारण भविष्यवाणी समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा, क्योंकि इस पूरी बात का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आने वाले समय में आपके सामने जो भी नया अवसर, नया संपर्क, नई सूचना या कोई अचानक आने वाला संदेश आए, उसे समझदारी के साथ देखिए। हो सकता है वही छोटी सी सूचना आपके जीवन के किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाए। लेकिन याद रखिए, भाग्य संकेत दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है, अवसर आपके सामने ला सकता है, लेकिन उस अवसर को सही दिशा देना आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी के दबाव में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर किसी पुराने व्यक्ति का फोन आता है, तो पहले उसकी बात समझिए। अगर नौकरी या व्यापार से जुड़ी कोई सूचना आती है, तो पूरी जानकारी लीजिए। अगर धन से जुड़ा कोई प्रस्ताव मिलता है, तो बिना जांचे भरोसा मत कीजिए। और अगर किसी रिश्ते में कोई पुरानी बात सामने आती है, तो गुस्से के बजाय धैर्य से उसका समाधान खोजिए। मेष राशि वालों, आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपकी आंखों के सामने नहीं आया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ पहले से तय है। आपका वर्तमान प्रयास, आपका व्यवहार, आपकी समझदारी और आपके सही निर्णय आपके आने वाले समय को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए अपने मन से डर को निकाल दीजिए। जिस चीज ने आपको पीछे छोड़ा है, उसे बार बार पकड़कर मत बैठिए।
जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है उसके कारण अपनी पूरी जिंदगी को मत रोकिए। जिस अवसर ने आपको पहले निराश किया था उसके कारण नए अवसरों से मुंह मत मोड़िए। क्योंकि जिंदगी में एक दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया के दरवाजे बंद हो गए। कई बार वही रास्ता सामने आता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। और शायद आपके लिए भी आने वाला समय ऐसा ही कोई नया रास्ता लेकर आए। अगर आपके मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा है तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखिए जय विष्णुदेव। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो प्रतिदिन भगवान का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान कीजिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर कीजिए। मेष राशि वालों, याद रखिए, सच्ची शक्ति केवल इस बात में नहीं होती कि हम अपने विरोधियों को हरा दें। सच्ची शक्ति इस बात में होती है कि हम कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रख सकें, गलत रास्ते से बच सकें और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहें। इसलिए अगर आने वाले दिनों में कोई अचानक फोन आए तो घबराइए मत। अगर कोई पुराना व्यक्ति सामने आए तो भावनाओं में बहिए मत। अगर कोई नया अवसर मिले तो अहंकार मत कीजिए। और अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो अपनी ऊर्जा विवाद में खर्च मत कीजिए। बस अपने कर्म करते रहिए। समय बहुत कुछ अपने आप स्पष्ट कर देगा। आज जो बात आपको समझ नहीं आ रही, संभव है कुछ समय बाद उसी बात का अर्थ आपको साफ दिखाई देने लगे। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, आपकी सच्चाई व्यर्थ नहीं जाती, आपका धैर्य व्यर्थ नहीं जाता और आपकी प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं जाती। बस सही समय का इंतजार करते हुए अपने कर्मों को कमजोर मत पड़ने दीजिए। अगर आपको इस पूरी बात में अपने जीवन की कोई परिस्थिति दिखाई दी है तो वीडियो को पसंद जरूर कीजिए और इसे अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसे इस समय थोड़ी उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत है। और अगर आपने अभी तक इस कार्यक्रम को सदस्यता नहीं दी है तो जरूर दीजिए, ताकि आने वाले समय में मेष राशि से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश आप तक पहुंचते रहें। अंत में एक बार पूरे विश्वास और श्रद्धा से बोलिए, जय विष्णुदेव, जय माता रानी, हर हर महादेव। भगवान विष्णु आपके जीवन में सुख और शांति बनाए रखें। माता रानी आपके परिवार की रक्षा करें। महादेव आपके सभी भय दूर करें। आपके घर में धन, समृद्धि और खुशियां बनी रहें। आपके कार्य सफल हों, आपके रिश्ते मजबूत हों और आपके जीवन में आने वाला हर नया अवसर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आए। मेष राशि वालों, अब डरने का समय नहीं है, अब जागरूक होने का समय है। अपने भीतर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखिए। हो सकता है आने वाला एक छोटा सा संदेश आपके जीवन में बड़ी शुरुआत लेकर आए। हो सकता है एक बातचीत वर्षों पुरानी उलझन सुलझा दे। हो सकता है एक अवसर आपकी मेहनत को नई दिशा दे और हो सकता है आपको वो उत्तर मिल जाए जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। बस जब वो समय आए तो अपने मन को शांत रखिए और सही निर्णय लीजिए। आपकी यात्रा अभी जारी है, आपकी कहानी अभी बाकी है और आने वाला अध्याय शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन जाए। इसी विश्वास के साथ आज के इस संदेश को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी मेष राशि वालों पर बनी रहे। आपके जीवन में उजाला बढ़ता रहे, आपके घर में खुशियां आती रहें, आपके हर अच्छे प्रयास को सफलता मिले और आपके मन की सच्ची इच्छा उचित समय पर पूरी हो। जय विष्णुदेव, हर हर महादेव।